हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो डेली टेल्स में। आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है माँ की आत्मा का इंसाफ। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जो अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से परेशान है। वहीं बाप की खामोशी भी उसका जीवन नरक बना चुकी है। ऐसे में उसकी मरी हुई माँ को वापस आना पड़ता है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने। चलिए शुरू करते हैं ये प्यारी सी कहानी। रानी का जीवन एक अंधेरे टनल की तरह था। उसकी माँ की मौत का दर्द हर दिन उसके दिल में था और उससे ज्यादा दर्द था इस बात का कि उसने अपनी माँ को उस दिन खो दिया था जब उसके पिता ने उसकी माँ को एक जोर का धक्का मारा था जो उसकी मौत का कारण बन गया। रानी का दिल अब तक उस घटना को भूल नहीं पाया था। उसकी माँ की तस्वीर उसके सामने थी और वो हर दिन अपने आप को उस दर्द से बांधने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी माँ को हर दिन मिस कर रही थी। माँ, तुम कहाँ हो? मेरा दिल नहीं लगता आपके बिना। सब कुछ उदास है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? रानी अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोने लगी। उसके चेहरे पे आंसू थे और दिल में एक कभी न भूलने वाला दर्द। उसकी माँ की मौत के बाद ज्यादा दिन नहीं हुए कि पिता ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। पिता की जिंदगी में इस दूसरी औरत के आने की वजह से ही उसकी माँ की जिंदगी में अंधेरा छा गया था। यही वजह थी कि उसके पिता उसकी माँ को प्यार नहीं करता था और हमेशा मारता रहता था। रानी के माँ के मरने के बाद ही उसके पिता ने रानी की माँ की मौत को अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं बीता था कि उसके पिता ने शालिनी नाम की लड़की से शादी कर ली। रानी को ये सब बहुत अजीब लगा। नई माँ शालिनी उससे हमेशा सताती रहती थी। हर पल उसकी जिंदगी में दुख और तकलीफ थी। रानी के पिता अपनी नई वाइफ की बातों में इतने उलझे हुए थे कि उन्हें अपनी बेटी का दर्द नहीं दिखाई देता था। इतना ही नहीं, वो शालिनी की सभी हाँ में हाँ मिलाते थे और उसे पिटते हुए देखते रहते थे। वहीं उसकी सौतेली बहन निशा भी उस पर अत्याचार करती थी। उसने उसकी माँ के दिए हुए गिफ्ट तोड़ दिए थे ताकि रानी और दर्द में रोए और बिलखे और चिल्लाए। एक दिन रानी अपनी माँ की यादों में खो गई थी और रो रही थी। तभी उसने अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस की। उससे अपने चारों ओर एक पॉजिटिव सा वाइब महसूस हुआ। उसे लगा कि जैसे कोई और भी उसके साथ है। वो किसी को महसूस कर सकती थी। शायद वो कोई और नहीं, उसकी माँ थी। उसने धीरे से बोला, माँ, क्या तुम हो? क्या ये तुम हो माँ? बच्ची को शायद माँ के होने का एहसास हो गया था। हाँ, ये उसकी माँ की आत्मा थी जो उसे दर्द में रोते हुए देख रही थी, जो कभी शांति नहीं पाई थी, जिसकी आत्मा अभी भी उस घर के चारों ओर भटक रही थी और अपनी बेटी को दर्द से तड़पते हुए देख रही थी। रानी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ ने कहा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा दुख देख रही हूँ, लेकिन लाचार हूँ, कुछ नहीं कर पा रही। रानी ने अपनी माँ की आत्मा की आवाज़ सुनी, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि ये कैसे हो सकता है। उसकी माँ तो मर गई है, ये कौन है फिर? माँ, क्या हो रहा है मुझे? मेरे अंदर ये कैसे सब हो रहा है? मुझे ये कैसा महसूस हो रहा है? ये रोशनी कैसी है? माँ, तुम कहाँ हो? तुम मुझे क्यों सुनाई दे रही हो? प्लीज़ माँ, मुझे समझाओ। माँ की आत्मा ने अपने दर्द और गुस्से से भरपूर जवाब दिया, रानी, तुम्हारे पास ताकत है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने खिलाफ हो रहे इन अत्याचारों पर आवाज़ उठानी पड़ेगी। तुम्हें मैं दर्द सहता नहीं देख सकती। बेटी, कुछ करो, अपने लिए कुछ करो। इतना दर्द मत सहो बच्चा, इतना दर्द मत सहो। लेकिन माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? रानी ने दर्द भरी आवाज़ में माँ से पूछा। बताओ ना माँ, बोलती क्यों नहीं? कैसे मैं अपना बदला लूँगी? मैं सौतेली माँ से कैसे लड़ सकती हूँ? वो तो मुझसे कितनी बड़ी हैं और पापा भी तो उन्हीं का ही साथ देते हैं। मैं कैसे लड़ूंगी उनसे? रानी के चेहरे पर एक जज्बात था जो इस सफ़र के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन फिर भी एक डर और भय अंदर बसा हुआ था।
तुम्हें उसे वही दुख देना होगा जो तुम अब तक सहती आ रही हो। माँ ने गुस्से से जवाब दिया। तो माँ तुम ही बताओ ना, मुझे क्या करना होगा? मैं कैसे अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ूं? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें बस इतना करना है कि मेरी वो साड़ी जो मैंने अपनी शादी में पहनी थी उसे माँ के चरणों में रख देना है। उसके बाद जो कुछ करना होगा वो मैं खुद करूँगी। रानी ने वैसा ही किया और वो साड़ी उसने निकाल कर माँ के चरणों में रख दी। उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रानी के सामने साक्षात उसकी माँ खड़ी थी। रानी अब अपनी माँ को देख सकती थी। उसने अपनी माँ को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन एक आत्मा को वो छू नहीं सकती थी। बट उसके लिए काफ़ी था कि उसकी माँ उसके सामने थी। दोनों की आँखों से आंसू झरझर बह रहे थे, बट एक दूसरे को छू ना पाने की तड़प भी साफ नजर आ रही थी। रानी की माँ ने अपनी बेटी के आंसुओं को पोंछने के लिए कहा और कहा, बेटा ये तेरे आखिरी आंसू हैं जो बह रहे हैं। अब तेरी माँ तेरे खिलाफ हो रहे हर अपमान का, हर दर्द का बदला लेगी। इसके बाद उसकी माँ रानी की सौतेली माँ के कमरे में गई। अचानक से लाइट जलने और बुझने लगी। कमरे का सारा सामान हिलने लगा। खिड़की के बाहर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ये सुनकर दोनों पति पत्नी डर गए। ये कैसी आवाज़ें थी? रानी की सौतेली माँ शालिनी ने अपने पति को उठाते हुए कहा, अजी देखिए कुछ हो रहा है, जैसे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। उसके पति ने लापरवाही भरे लहजे से कहा, अरे सो जाओ, कोई नहीं है, क्यों जगा रही हो, सुबह ऑफिस जाना है। नहीं नहीं, देखिए ना, मैंने किसी को देखा बाहर, कोई है, एक बार देखिए तो। अरे तुम ना, रात में तुम्हें क्या हो गया है? ये कहकर रानी का पिता उठकर बाहर गया। तभी जो उसने देखा वो हैरान रह गया। सामने रानी की माँ को देखकर उसके पसीने छूट गए। तभी अचानक से खिड़की का शीशा टूट गया और रानी का पिता दूर दीवार पर जाकर लड़ गया और धड़ाम से ज़मीन पर गिरा। ये देखकर रानी की सौतेली माँ के पसीने छूट गए। उसे समझ नहीं आया आखिर कैसे रानी का पिता हवा में उड़कर ज़मीन पर गिर गया। तभी रानी की माँ की आत्मा भी अंदर आई। रानी की माँ की आत्मा देखकर शालिनी तो बेहोश ही हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उधर ज़मीन से अपने आप को संभालता हुआ रानी का पिता उठा और अपनी पहली पत्नी को अपने सामने देखकर उसके आगे भीख मांगने लगा। मुझे छोड़ दो श्रद्धा, मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन जो धक्का तुम्हें लगा था वो गलती से लगा था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरे साथ वो मत करो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मुझे माफ़ कर दो। मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तुम्हें तो पता ही है ना। मेरी बीवी भी है, मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो। बीवी, बच्चे, तुम्हें पता भी है पिता होने का फ़र्ज क्या है? तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी अपनी बेटी पिटती रहती है और तुम चुपचाप उसे देखते रहते हो। तुम्हें ये शर्म नहीं आती कि तुम्हारी ये दूसरी बीवी तुम्हारी बेटी के सामने कैसा व्यवहार करती है? मुझे माफ़ कर दो श्रद्धा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी विजय। तुमने मुझे तो दुख पहुँचाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तुमने मुझे तब पहुँचाया जब तुमने पहली बार मेरी बच्ची पर हाथ उठाया था। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहते हुए श्रद्धा ने विजय का गला पकड़ लिया और उसे हवा में टांग दिया। तभी उसकी बेटी आ गई। रानी ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मा मम्मा प्लीज़ छोड़ दो माँ, प्लीज़ छोड़ दो माँ, पापा को छोड़ दो। तुम तो चली गई हो, अब पापा भी चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगी? अपनी बेटी की आंखों में आंसू और तड़प देखकर उसने विजय को ज़मीन पर पटक दिया और कहा, देख ये है तेरी बेटी जो इतना कुछ सह रही थी, उसके बावजूद भी तुम्हें जिंदा देखना चाहती है। सीख उससे कुछ, सीख, प्यार करना सीख इससे। ठीक है, तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा, बट मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार से रखूँगा, उसका बहुत ख्याल रखूँगा। मैं बहक गया था श्रद्धा। इस शालिनी ने मेरी आंखों में
जाने किस चीज़ की पट्टी बांध रखी थी कि मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा था। पहले मैंने तुम्हारे ऊपर बुरा व्यवहार किया और अब अपनी बच्ची के साथ। ये कहते हुए विजय ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उधर शालिनी को भी होश आ गया। वो भी श्रद्धा के पैरों पर आकर गिरी और बोली, मुझे माफ़ कर दो श्रद्धा, मैं अब निशा और शालिनी में कोई फ़र्क नहीं करूँगी। रानी की माँ ने शालिनी की तरफ देखा और उसे माफ़ करने के लिए कुछ बोलने ही वाली थी, तभी रानी बीच में आ गई। नहीं माँ, आपने गलत समझ लिया। मैंने इन दोनों को माफ़ नहीं किया है। मैं इनको मारना नहीं चाहती माँ। इनकी सज़ा इन्हें मिलेगी माँ। इन्होंने आपको मारा है, इन्होंने आपसे मुझे छीन लिया है। इसके लिए इस देश का कानून इनको इनकी सज़ा देगा। आप इनसे बोलिए ये अपना गुनाह कबूल करे पुलिस के आगे। रानी की माँ ने कहा, लेकिन बेटा, अगर तेरे पिता को जेल हो गई तो तेरी परवरिश कौन करेगा? माँ, मैं देख लूँगी, लेकिन मैं ऐसे पिता के साथ नहीं रह सकती जिन्होंने मेरी माँ को मार दिया। विजय का पिता ये सब सुन रहा था। उसने रानी के पैर पकड़ लिए और बोला, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तेरी माँ को मैंने गलती से मारा था, उसकी इतनी बड़ी सज़ा मत दो। रानी ने अपने पिता की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, नहीं पापा, आपको इसकी सज़ा मिलेगी और आपको इसकी सज़ा पुलिस देगी। मैं पुलिस अंकल को ये बात पहले ही बता चुकी हूँ, वो किसी भी समय यहाँ आते होंगे। लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा है? ये कहकर विजय जोर से हंसने लगा। अपने पिता का ये रूप देखकर रानी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, खत्म कर दो इस आदमी को। आई हेट हिम। ये मेरा पिता नहीं हो सकता। बेटी की ऐसी बात सुनकर श्रद्धा ने विजय का गला फिर से पकड़ लिया और उसे हवा में लटका दिया। विजय फिर से माफ़ी मांगने लगा और चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन रानी ने उसे माफ़ करने से मना कर दिया। श्रद्धा भी उसका गला पकड़कर खड़ी थी और तब तक खड़ी रही जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। इधर शालिनी ये सारी चीज़ें देख रही थी। वो डर से कांप रही थी। विजय को मारने के बाद श्रद्धा ने शालिनी की तरफ देखा और कहा, तेरा भी यही हश्र होगा अगर तुमने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा और उसके साथ बुरा बर्ताव किया तो। शालिनी ने श्रद्धा के पैर पकड़ लिए और कहा, श्रद्धा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था विजय ने तुम्हें मारा है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उससे शादी नहीं करती और अब मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करूँगी। कभी कोई गलती का मौका नहीं दूंगी, कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मेरे लिए मेरी दोनों बच्चियाँ आपसे बराबर हैं। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। श्रद्धा को उसकी बात पर यकीन हो गया था। उसकी कोई गलती भी नहीं थी। वो नहीं जानती थी विजय का सच। वो तो बस विजय से प्यार करती थी, इसलिए उसने शालिनी को माफ़ कर दिया और वो वहाँ से चली गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब श्रद्धा ने देखा शालिनी सुधर गई है और उसकी बेटी रानी और निशा को बराबर लाड और दुलार दे रही है, तो वो इस लोक से दूसरे लोक चली गई, क्योंकि विजय को मारने के बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और अपनी बेटी को खुश देखने के बाद उसे पूरी तरीके से शांति मिल गई और वो चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? माँ और बच्ची का ये प्यार क्या आपके दिल को छुआ? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। साथ ही स्टोरी को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह की बेहतरीन कहानियाँ लेकर हम आपके लिए आते रहें। धन्यवाद।